चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 इसका जो कि यहाँ पर क्लास 9 का होने वाला है। सब्जेक्ट इंग्लिश का बताने वाला हूँ, कंप्लीटली सोल्यूशन कराऊंगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देखते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 और 30 का है, क्लास 9 का रहने वाला है, सब्जेक्ट इंग्लिश का कंप्लीटली सोल्यूशन कराने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है जो कि इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चन के जवाब भी देना है। तो यहाँ पर पहले लिखा है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, यानी कि जो हम जी रहे हैं वो हम विज्ञान की एज में, यानी कि विज्ञान के हम इनके विज्ञान के ज़माने में जी रहे हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमनिटी। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन की जानकारी ले चल रहा हूँ, तभी मैं आपको क्वेश्चन के जवाब भी देने जा रहा हूँ। पहला वाला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हमने अभी पढ़ा है 1789, यानी 1789। ये विकल्प आपको सी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, यानी कि जो कैबिन होती है, जो पायलट जो यूज करता है, तो उससे हम क्या 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 बोलते हैं, तो हम क्या कॉकपिट कहते हैं, फिर क्यूब, फिर हम क्यूबिकल कहते हैं, फिर चैम्बर कहलाते हैं। तो उसे हम कहते हैं कॉकपिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकपिट, यानी कि विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाई एन पेट्रोल। तो आपको विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन रखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनके फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या मोटर व्हीकल है, फिर शिप है, ट्रेन है, फिर एरोप्लेन है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, इनके विकल्प आपका जो आ जाएगा वो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस आपका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को भी पढ़ना है, जिसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चन की भी जवाब देना है। कि मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे कह रहा है अकम्पलिश्ड यानी साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। टुगेदर विद हर हस्बैंड पियर शी डिस्कवर्ड रेडियम एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ और आपके आंसर भी आपको बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है वेयर डिड मैरी कैन हर मास्टर डिग्रीज फ्रॉम। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, ए यूनिवर्सिटी इन वॉर्सो, या फिर ए यूनिवर्सिटी इन सॉर्बन, या फिर वॉट, यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या है वेयर डिड मैरी अर्न, क्योंकि मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो सोर्बोन लिखना है। विकल्प आपको यहाँ पर बी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से है व्हाट वाज मैरीज फादर, ए डॉक्टर एंड इंजीनियर। तो आपका विकल्प हो जाएगा एन, क्या आ जाएगा, एन प्रोफेसर। क्या हो जाएगा, तो आपका ए प्रोफेसर, यानी कि विकल्प आपका सी वाला सटीक हो जाएगा। थर्ड वाले की बात है कि मैरी डेडस लिफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड टू फ्रांस टू एंटर द सोर्बन। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो मैं आपको बताते हूँ शोड एलियन क्या है इंटेलिजेंस। विकल्प आपका ए वाला ही आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि मैरी क्यूरी यहाँ पर है डॉक्टरेट वाज इन द इनकी एकेडमिक डिसिप्लिन। तो आपको कैंसर स्टडीज या फिर रेडिएशन केमिस्ट्री। तो आपका विकल्प जो आ जाएगा रेडिएशन केमिस्ट्री पर आ जाएगा। इसी प्रकार से राइट द नाउन फॉर द फ्रॉम द वर्ड डिस्कवर। तो आपको यहाँ पर इसमें नाउन भी चुनना है। तो सेक्शन बी जो आपका होगा वो राइटिंग का होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। फिलहाल कि मैं आपको अभी चल रहा हूँ सेक्शन सी की तरफ, जो कि जिसका मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखते हैं सेक्शन सी आपके सामने आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है। पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। कोई 5 के आपको जवाब देना होंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि डेड सनराइज इन द ईस्ट। तो आपको सिंपली यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्टली आपको दा लगा देना है। आई डिडंट बाई डेड मैंगोज। तो आपको सिंपली सम या फिर एनी, तो आपका क्या लगाना चाहिए, तो आपको तो आई डेंट वाई, यानी कि मैंने क्या यहाँ पर करना सम या फिर एनी। तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो सम आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें ही इज डेड एस इंजीनियर। तो आपको सिंपली ही इज एन इंजीनियर कि ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, एन लगा देना है। क्या लगा देना है, एन लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें कि वी डेड टू वॉच द मूवी येस्टरडे। तो आपका वी वेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो वी वेंट आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें हियर इज नॉट डेड एस वाटर इन द पूल। तो आपको सिंपली यहाँ पर मच लगा देना है, क्योंकि वाटर को हम कभी गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पर बात करें छठे क्वेश्चन की
दे डस कंप्लीटेड दियर वर्क, तो आपको हैज़ या फिर हैव यानी कंप्लीटेड है इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर हैव लगा देना है। विकल्प में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो है बजाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की जो क्वेश्चन कह रहा है डू एस डायरेक्ट एंड इफ आई, कोई 5 का आपको जवाब देना है। योर पेन यहाँ पर क्या है, कैन गिव मी यू rearrange the jumbled words into a meaningful sentence, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, कैन यू गिव मी योर पेन, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, कैन यू गिव मी, क्या लिखना है, कैन यू क्या लिखना है, कैन यू, फिर उसके बाद आपको लिखना है गिव मी, क्या लिखना है, कैन यू गिव मी, फिर उसके बाद आपको लिखना है गिव मी, फिर उसके बाद आपको लिखना है योर पेन, क्या लिखना है, फिर योर पेन लिखना है। कैन यू गिव मी योर पेन यानी क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट आपको लगाना है। तो आपको सिंपली किस प्रकार से लगा सकते हैं, जहां पर डॉट दिखाई दे रहा वहां पर आपको वट लगा देना है। ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, जहां हार्ड है वहां उसके स्थान पर आपको हार्ड ही लगा देना है, बट फुल स्टॉप जहां पर इनकी डॉट जो है वहां पर आपको वट लगा देना है, और सिंपली आपको ही जो लगाना है वो आपको ऐसे छोटा वाला बना देना है, स्मॉल लेटर में बना देना है आपको। ही कुड नॉट पास द एग्जाम आपका यही आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करें कि अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बदलना होगा, तो अंकित आपको सिंपली क्या लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पर, तो अंकित में उसके बाद आपको लिखना है प्लेज लिखना है, क्या लिखना है, तो प्लेज लिखना है क्योंकि वह अकेला खेल रहा है। अंकित प्लेज हॉकी आपको लिखना है, क्या लिखना है, अंकित प्लेज हॉकी लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, रोहन स्पीक्स इंग्लिश एंड चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव में आपको बदलना होगा, तो रोहन डज नॉट लिखना है, क्या लिखना है, तो रोहन डज नॉट लिखना है, क्या लिखना है, तो रोहन लिखना है, फिर उसके बाद आपको डज नॉट लिखना है, क्या लिखना है, डज नॉट लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है स्पीक इंग्लिश लिखना है, क्या लिखना है, स्पीक इंग्लिश लिखना है, क्या लिखना है, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, आपको क्या लिखना है, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें पांचवें क्वेश्चन की, दे वॉक्ड इन द डार्क, यहाँ पर क्या है, चेंज इनटू द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बदलना होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है दे वर वॉकिंग इन द डार्क, क्या लिखना है, दो दे वर लिखना है, क्या लिखना है, दे लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है वर लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है वॉकिंग लिखना है, क्या लिखना है, तो वॉकिंग लिखना है। वॉकिंग लिखने के पश्चात आपको लिखना है इन द इन वॉकिंग इन द डार्क, आपको लिखना है इन द डार्क, आपका वही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है छठा जो क्वेश्चन है, अजय इज इल यानी कि अजय जो है वो बीमार है, ही इज नॉट कम टू डी स्कूल टुडे, तो आपको कंबाइन सेंटेंस इज इन सो आपको लगाना है, तो अजय इज यानी कि अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो आपको सिंपली यहाँ पर डॉट के स्थान पर सो लगा देना है, और सिंपली आपको जैसा है वैसा ही उतार देना है, ही के स्थान पर आपको ही लिखना है, बट आपको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। सेक्शन से जो आपका लिटरेचर का होता है वो आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, आंसर एनी आंसर, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेयर डिड टॉमी फाइंड, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द बुक, आपको जो इनकी इसकी जवाब आपको बुक में मिल जाएंगी, फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।